खुलासा इंडिया में आपका स्वागत है। राजनीति की पाठशाला, आओ राजनीति करें। उत्तर प्रदेश की जो 10 सीटों का चुनाव तीसरे चरण में होना है, उन 10 सीटों में हम आज आपको बरेली की चुनावी यात्रा कराना चाहते हैं। तो बरेली का जो संसदीय सीट है वो बहुत दिलचस्प है। तो हम आपको आज बरेली संसदीय सीट के बारे में, वहाँ का इतिहास भूगोल, वहाँ का जातीय समीकरण और कौन कब सांसद रहा, ये सब सारी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि देश के जो आम चुनाव 1952 में हुआ था, तो उस पे बरेली में कौन सांसद निर्वाचित हुआ। सतीश चंद्रा कांग्रेस के पहले प्रत्याशी थे जो 1952 में बरेली संसदीय सीट पे चुनाव जीते, और पहली ही बार नहीं, 1957 में भी दूसरी बार वो चुनाव जीते। हालांकि 1952 से 1957 दो चुनाव के बाद 1962 और 1967 के जो चुनाव हुआ था, उसमें जनसंघ ने कांग्रेस के प्रत्याशी को करारी शिकस्त दी और इस सीट पर लगभग एक दशक तक कब्जा कर लिया। फिर 1971 में कांग्रेस ने इस सीट पर फिर से बाजी मारी और वापसी की। फिर 1977 में आपातकालीन जब देश में स्थिति बनी, तो कांग्रेस का जो है पूरे देश भर में माहौल खराब हुआ और जनता पार्टी कुल मिलाकर बरेली ही नहीं, कई सीटों पे चुनाव हार गई। तो बरेली में भी चुनाव 1977 में हार गई और जनता पार्टी के राम मूर्ति यहाँ चुनाव जीत गए, और एक साल बाद ही वहां पे उपचुनाव हुआ। 1980 में जनता पार्टी के मिसिर यार खान ने जीत हासिल की, मगर एक ही साल बाद वहां पे उपचुनाव हुआ। कांग्रेस की बेगम अलविदा अहमद ने चुनाव जीतकर पार्टी की वापसी कराई थी। ऐसे में बरेली सीट बीजेपी का गढ़ कहलाती है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की पत्नी बेगम आबिदा इस सीट से साल 1984 में, यानी जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है और राजीव गांधी के हाथ में कमान कांग्रेस की जाती है, तो इस बार जो है पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की पत्नी बेगम आबिदा इस सीट से 1984 में चुनाव जीती और सांसद बनी। अब 1977 में बीएलडी के राममूर्ति ने यहां जीत हासिल की थी और 1980 में जेएनपी के नासिर ने जीत दर्ज की थी। वहीं साल 1984 में कांग्रेस के लाहौर में हमने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी बेगम आबिदा इस सीट से चुनाव जीती थी। तो ये आंकड़े हमने आपको जो बताया, तो उसके बाद जो 1989 का चुनाव हुआ, 1984 के बाद 1989 में संतोष गंगवार चुनाव लड़े और 1991 में, 1996 में, 1998 में और 1999 में, चूंकि उस समय देश में जो सरकारें बनती थी अस्थायी नहीं रहती थी और मध्यावर्ती चुनाव हुआ करता था, इसलिए कई बार चुनाव हुए। तो लगातार 6 बार 2004 में भी संतोष गंगवार चुनाव जीते और सांसद निर्वाचित हुए बरेली से। तो 89 से लेके 2004 तक संतोष गंगवार सांसद निर्वाचित होते रहे। 2009 में कांग्रेस पार्टी से प्रवीण सिंह ऐरन चुनाव मैदान में आते हैं और 6 बार के सांसद संतोष गंगवार जी को चुनाव मैदान में शिकस्त देते हैं और कांग्रेस की पुनः वापसी कराते हैं। ये 2009 का रहा। 2014 में देश में सुनामी मोदी लहर आई और संतोष गंगवार पुनः भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराए और पुनः बरेली के सांसद हुए। और 2019 की बात करें तो संतोष गंगवार पुनः 8वीं बार बरेली के सांसद निर्वाचित हुए। तो ये हमने 1952 से लेकर 2019 तक की पूरी आपको सांसदों की कार्यकाल उनका बताया कि कब कौन सांसद वहां से निर्वाचित हुआ। इस तरीके से जो बरेली सीट है संसदीय, उसमें 5 विधानसभाएं हैं। तो हम आपको नाम बता देना चाहते हैं कि कौन कौन विधानसभाएं हैं। एक मीरगंज है, दूसरी भोजीपुरा है, तीसरी नवाबगंज है, बरेली और बरेली छावनी की सीटें हैं।
और 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पे सभी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की थी। सपा समेत दूसरे क्षेत्रीय दलों का यहाँ से सूपड़ा साफ हो गया था और सूबे में सपा और बसपा की भले ही सरकार रही हो, परंतु बरेली संसदीय सीट पर आज तक बोहनी नहीं हुई, खाता नहीं खुला। 1952 से लेकर 2019 तक के चुनाव में सपा बसपा की 4-4 बार सरकारें रही सूबे में, पर बरेली सीट पर इनका खाता नहीं खुला। 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए उसकी बात करें तो एक सीट पर विधानसभा की समाजवादी पार्टी जीती थी, जबकि 4 सीटें बीजेपी के खाते में रही। 4 में मीरगंज, नवाबगंज, बरेली सार और बरेली छावनी बीजेपी के कब्जे में रही और भोजपुरा जो है समाजवादी पार्टी चुनाव जीती। तो इस तरीके से 2024 का जो नामांकन हुआ है और 7 मई को वहां पर मतदान होना है तीसरे चरण में। सबसे पहले हम आपको बता दें कुल 13 उम्मीदवार हैं, जहां पे 13 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 17,76,786 मतदाता उनके भाग्य का फैसला करेंगे। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं छत्रपाल सिंह और 8 बार जो सांसद रहे संतोष गंगवार को भारतीय जनता पार्टी ने इस बार टिकट काट दिया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, परंतु जो उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के बैनर से लड़ रहे हैं वो हैं प्रवीण सिंह ऐरन। पर 2009 में यही प्रवीण सिंह ऐरन कांग्रेस से उम्मीदवार रहे और 6 बार के सांसद संतोष गंगवार को चुनाव हराकर उन्हें परास्त किया था। तो समाजवादी पार्टी के सिंबल से प्रवीण सिंह ऐरन चुनाव लड़ रहे हैं, यानी सपा के पास एक अदद बरेली में उम्मीदवार नहीं मिल सके और वो उधार के उम्मीदवार कांग्रेस से प्रवीण सिंह ऐरन को दांव पे लगाया है। और बसपा के उम्मीदवार की बात करें तो मास्टर छोटेलाल गंगवार को नामांकन उम्मीदवार बनाया था बसपा ने और वो नामांकन किए थे। 2 सेट में उनका नामांकन हुआ था, परंतु हलफनामे में और नामांकन प्रपत्र में कुछ कमियां थी जिसकी वजह से वहां उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। तो इस तरीके से बरेली में फिर एक बार मुकाबला आमने सामने का है। सपा कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार प्रवीण सिंह ऐरन और भाजपा के उम्मीदवार छत्रपाल सिंह गंगवार के बीच ये मुकाबला देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि कुल जो मतदाता हैं वो 9,68,146 पुरुष हैं और महिला वोटरों की बात करें तो 8,08,545 महिला वोटर हैं। वहीं ट्रांसजेंडर की बात करें तो 95 मतदाता ट्रांसजेंडर के हैं। इस तरीके से कुल 13 उम्मीदवार बचे हुए हैं जो बरेली की चुनावी रणभूमि में चुनाव अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जनसभा स्वयं पीएम मोदी और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी किए हैं। अखिलेश यादव अपने उम्मीदवार प्रवीण सिंह ऐरन के जनसभा किए और उन्हें जिताने के लिए क्षेत्र की मतदाताओं से अपील किया। अब हम आपको 2004 में जो वहां का चुनावी परिणाम रहा उस पर एक नजर डालते हैं और बताते हैं कि क्या किसकी स्थिति रही। इस सीट पर बीजेपी अजय के रूप में जानी जाती है और सांसद संतोष गंगवार यहां से चुनाव जीते थे। अकबर अहमद डंपी बसपा के उम्मीदवार थे, उनको हराया था। भाजपा के संतोष गंगवार को कुल 2,69,651 मत मिले थे और वहीं बसपा के अकबर अहमद डंपी को 2,10,007 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रवीण सिंह ऐरन थे। प्रवीण सिंह को कुल 1,91,342 वोट मिले थे, पर प्रवीण सिंह ऐरन हार नहीं माने और अपनी तैयारी करते रहे, क्षेत्र में बने रहे और 2009 में चुनाव जीत गए, संतोष गंगवार को हरा दिया। अब हम 2009 के जो चुनाव परिणाम था कौन किसको कितना वोट मिला था ये बता देंगे। झुमका सिटी के नाम से बरेली फेमस है, वहां की बर्फी बहुत मशहूर है और इस सीट पर 2009 में कांग्रेस ने इतिहास रच दिया। प्रवीण सिंह ऐरन उम्मीदवार रहते हैं
और 6 बार लगातार जो सांसद रहता है उसको संतोष गंगवार को हरा देते हैं। प्रवीण सिंह को कुल 2,20,976 वोट मिलते हैं, जबकि दूसरे नंबर पर संतोष गंगवार रहते हैं, उन्हें 2,11,638 वोट मिलते हैं। वहीं तीसरे नंबर पर बसपा के उम्मीदवार हैं इस्लाम अंसारी। अंसारी को कुल 1,81,996 वोट मिलते हैं। संतोष गंगवार 10,000 वोटों से चुनाव हार जाते हैं। तो ये 2009 की स्थिति रही। अब हम आपको बताएंगे 2014 की स्थिति। 2014 में क्या था। बरेली लोकसभा सीट 2014 में हुए चुनाव में नजर डालें तो सीट पर भाजपा के संतोष गंगवार ने पुनः कब्जा जमाया। बरेली से लगातार 6 बार सांसद रहे वो। 2009 चुनाव हार गए थे। मोदी लहर में पुनः एक बार उनको भाजपा ने विश्वास जताया और टिकट दिया और भारी मतों से वो विजयी हुए। उन्हें इस बार 5,18,258 वोट मिले और सपा के आयशा इस्लाम को 2,77,573 वोट मिले थे। बसपा के उमेश गौतम को 1,06,049 वोट मिले थे, वो तीसरे नंबर पे थे। अब 2019 का चुनाव हम आपको बताते हैं कि 19 की क्या स्थिति रही बरेली संसदीय सीट पर। 2019 की बात करें तो बीजेपी के सांसद संतोष गंगवार पुनः 8वीं बार यहां से चुनाव जीतते हैं और उन्हें समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भगवत शरण गंगवार थे, उन्हें 1,67,000 से अधिक वोटों से हराते हैं। भाजपा के संतोष गंगवार को 5,65,270 वोट मिले थे, जबकि भगवत शरण गंगवार को 3,97,988 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रवीण ऐरन थे। प्रवीण सिंह ऐरन को कुल 74,206 वोट मिले थे। तो इस बार की बात करें 2024 में आमने सामने के मुकाबले में इस बार किसके हाथ बरेली का झुमका लगता है, ये तो 4 जून को ही तय होगा। पर चुनावी मुकाबला बड़ा रोचक हो चुका है। बरेली की सीट भाजपा का गढ़ कही जाती है और वहां से 8 बार संतोष गंगवार चुनाव जीते हैं। इस बार उनका टिकट काट दिया गया है। उनके स्थान पर छत्रपाल सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है, वो भी गंगवार हैं और संतोष गंगवार को भी पीएम मोदी और सीएम योगी जब वहां जनसभा किए थे तो अपने मंच पे उनको शामिल किए थे और जो उनके अंदर टिकट काटने की मलाल थी उसको दूर करने का प्रयास किया था। अब ये मलाल कितना उनके अंदर है, खत्म हुआ या नहीं, ये तो 7 मई को तय होगा और सच बात तो ये होगी कि ये सब नतीजा जब 4 जून को आएगा तभी स्थिति क्लियर होगी। बरेली की बात करें तो महाभारत की द्रौपदी का जन्म भी बरेली जनपद में होने की बात बताई जाती है और हमने बताया कि बरेली का झुमका और बर्फी से बरेली जानी जाती है। और जनता पार्टी 1977 में चुनाव जीती और दूसरा जनता दल 1989 में। मतलब पूरे देश की बात हम करें तो जनता पार्टी आपातकाल के बाद जो है चुनाव में जीत हासिल की थी और वो पोस्ट घोटाले के बाद 1989 में जनता दल बीपी सिंह के नेतृत्व में चुनाव कई सीटों पे जीते थे। तो ये हमने आपको बरेली की गुणागणित, वहाँ का जातीय समीकरण, वहाँ का इतिहास बताया। धन्यवाद।